असत्य पर सदैव सत्य की जीत हुई है। जहाँ से कहानी छोड़े जब वो भगवान शंकर जी संकल्प लेन की पार्वती मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला लूंगा, रावण को दंडित करूंगा। हनुमान जी के रूप लेके यार शंकर जी के ग्रहवा रूप माना जाते हैं, अवतार माना जाते हैं हनुमान जी आए। अच्छा इस संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंक बना दे, समय यदि चाह ले तो रंक से राजा बना दे। वाह ए भैया समय ही था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के देखत रहा सुबेरे राज्य तिलक होए वाला रहा, लेकिन बारे समय का खेल राजगद्दी तो नहीं मिली, लेकिन 14 वर्ष के वनवास मिल गया। राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह किए थे ये जानकर कि मेरी बेटी इतने बढ़िया घरे और परिवार में जा रही है, कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। पूरी रामायण देख जाए हमको तो नहीं लागत कि सीता जी का कहूँ ए भैया विरह में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं इस संसार में। अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में संसार में आने के बाद तमाम रिश्ते नाते बनते हैं, लेकिन जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला, जिंदगी में हजारों का मेला। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेकिन कवि का भाव है भक्ति शक्ति भक्त और भगवान बदल लिखे। भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त। विरह के कहानी की शुरुआत इस बात कैसे गुरुजी? होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी। सुनी कथा पढ़ाती की राम तैयारी। सीता हरण किया था कानन में दशानन, आप लोग जानते हैं। हाँ
यार रावण आया माई सीता के हरण कई के लेके चला गया पंचवटी से। यार राम जी लक्ष्मण जी खोज करत हैं, हनुमान जी पता लगावे बदे गए और वही पता लगाते में सोने के लंका जार के आए ना थी तहास नहास कही के आए। आखिरी पड़ाव है इस युद्ध का। राम जी कहे हनुमान जी से, बेटा हनुमान, वाह वाह बेटा, ए बेटा हनुमान। हनुमान जी कहे जी स्वामी बोलिए। कहे कि देखा बेटा लंका के सर्वनाश तब तो हो वही करी एमा कोनो दूर आई नहीं बा। कहे तब कहे हम चाहते अपने आराध्य अपने इष्ट यानी शंकर जी के तनी पूजा आराधना विनती इबादत हो जाए। हनुमान जी कहे बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है। कहे अरे बेटा करे खातिर कुछ चाहिए कि ना चाहिए। का चाहिए। कहे जाइए शिवलिंग लेकर आइए। शिवलिंग लाने के साथ साथ संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो, सबसे ज्ञानी पंडित हो, उसे लेकर आइए, अनुष्ठान करवाइए। तब ले हनुमान जी कहे स्वामी हम ना जाओ अंगदवा भेज दे। कहे बार बार हम ही के कहा था इन्हों लोग के भेज दे। कहे न रे हनुमान तो कहे बार बार याद देवावे पड़त है, जवन काम तू कह सकत है ये सब नहीं कह सकते। बाकी कुल सेना तो जय श्री राम करे बदे आज्ञा पाके चल दिए। एक थरिया खा ले जय श्री राम करी। पहुंचल देन कहाँ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। एक समय रहा गीत मार्केट में बड़ी तहलका मचा रही है। हमारे सुल्तानपुर के गवैया गाय रहे कैसे। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप धर्मेंद्र सिंह सेठ जी महेंद्र से आपके द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। वो दुल्ही खाए पिए में बड़ी शौकीन रही। खाए पिए को। हाँ भैया जे बाबू भैया लोग भोजन न किए हो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा, घर मलिकार के आदेश बा, जाए आप लोग भोजन के ले जाओ ना दुकान बंद हो वाली भाई। ए सुनना डेर बाबा महाराज हम नहीं खाएगी। ए भैया वो लड़का कहे कैसे बस लड़का कहे गई बाजारे गईली बाजारे गोरिया गईली बाजारे गोरिया गाड़े। अरे आशिक पछाड़े से मारी रहे धक्का घूंघट करे भैया घूंघट करे भैया गोरी गोरगा का घूंघट करे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाके चल दिए। हनुमान जी पहुंचे कहा रघुबर जो हारे हाय रघुबर जो हारे हनुमत पधारे हनुमत पधारे। रघुबर जो हारे हनुमत पधारे। अरे आस भरी अखिया से देख रघुरैया पवन गति से चल भैले पवन गति से चल भैले पली कपिलैया पवन गति से चल भैले पली कपिलैया। कहे पवन गति से चल भैले पली कपिलैया। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी देखे कस पवन
हाँ हनुमान हाँ कैसे आना हुआ यहाँ पर कैसे आना हुआ बतावत है स्वामी। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करवाना चाहते हैं। कहता क्या उन्होंने कहा कि जाइए संसार का विश्व का सबसे ज्ञानी पंडित जो हो आप उसे लेकर आइए और सृष्टि के रचयिता ते आप आई बड़े हम आप लगे चलाए। कहें बेटा हनुमान गलत जगह आ गए हो। गलत जगह आ गए हो बगल हो जाओ भाई। जंग बहादुर यादव जी बीडीसी के आप भावी प्रत्याशी हैं बुढ़नसा पट्टी सुवंशा से। अच्छा बुढ़नसापुर कठार से ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में उठा हुआ हार 100 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती विजय के फोटोया ले लो भाई पद पर परस्पर आगे बढ़ाते रहे। के ले दो भैया सब बाहर गवा से ले थूआ खींच से बैठा। दरअसल मोबाइल के दौर पर हुआ खड़ा रहेंगे तब इतना जूम कर देंगे लागे सामान वैसे। अच्छा आज मुंबई से आए ठीक ठीक। ए भैया ब्रह्मा जी कहे हनुमान जी आप गलत जगह आ गए हैं। हनुमान जी कहे काहे तू संसार के सबसे ज्ञानी नहीं यहाँ का। कहे नहीं नहीं बेटा छोट मोट पंडित के पुरोहित के बात होते चलू चली। और जब राम जी कह दिए यहाँ कि संसार के सबसे ज्ञानी पंडित तो मैं नहीं हूँ। कहे तब हम खाली यहाँ जाइए। कहे नहीं मैं बता रहा हूँ आप किसके पास जाइए। कहीं के करे लगे कहीं जा हमारे पनाती रावण लगे। अरे बारे पनाती अरे ब्रह्मा जी पनाती है कहीं हमारे पनाती रावण लगे जा। दिमाग में खराब बका तो देखा था नहीं सही हो तो फना बा ओ नहीं कहलावे बोले हम लोग शिवलिंग की स्थापना करावे जाते हैं। तू कहा था हम नहीं इनके चली मदद ले ली। कहीं संसार का सबसे ज्ञानी पंडित वही है जाना है तो जाइए अन्यथा लौट जाइए। आए राम जी लगे राम जी देखे पूछे हनुमान कहाँ है ब्रह्मा जी। स्वामी जी नहीं आए क्यों। कहे उन्होंने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित तो रावण है। कहे तब हिया क्या करे चला आया भाड़ा किराया ले आए भाड़ा किराया तो ही देता है। कहीं क्या करे चला आया वहीं से चला जाना चाहिए था। अरे स्वामी रावण के बात होत बा रावण कहे ओ नहीं रावण जमाई सीता के हर के लेके गा है। अरे मैं जानता हूँ लेकिन आज तुम वहां पर एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूध बनकर जाना है। आज्ञा देते हैं कैसे तेरी के भाव में कवि जी लिखाते हैं। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे अरे खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तलंका पति दशानन के अलावा बलकारी लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे। आखिर भाई राम जी के आज्ञा मान के हनुमान जी चलते रहे उड़ान भरत है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बस हनुमान जी आएंगे हम जाना था। अब यहाँ उड़ान भरे आधा समुद्र बेचारू डाकत है तब ले विचार करत है। कौन विचार करें चौक के भाव में कभी लिखाते हैं। चले राम को शीश झुका लंका के दरमियान चले
जी ऐसे, लेकिन अगर ऐसे गौबर ने ए भैया अभी यहाँ ध्यान दिए अब वहीं आखली हूँ नहीं तोरे साथे नहीं रे ढेर तजुर्बा होई बात कितना हो ये बताई दे। यहाँ हनुमान जी लंका के पास नजदीक जब पहुंचे समुद्र डाके विचार करते हैं अरे यार राम जी के बतिया मान के यहाँ तक तो चलते आए, लेकिन अबे कुछ दिन पहले न्याय के लंका हम तहस नहस करे रहे। रावण जी अगर ऐसे देखेंगे तो उखड़ी जाएंगे, गुस्सियाए जाएंगे, चलिए तहिए ना ऊपर से 4 बात सुनाई दी है। एक काम करते भेसवा बदल ली, भेसवा मतलब रूप बदल ली, ना पहचान पाएंगे ना कोनो नाटक हो आराम से चलो वही है। राम 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 करत करत लियन हुए बुढ़वा के रूप, बुढ़वा के रूप जब बनाए लाठी हाथ में लिए बेचारू हिलत कापत पहुंचन कहा दरबारी लगे। बेटा ए बेटा रावण जी के नगरी है कहीं बाबा अखिया से नहीं देखत का जय लंकेश जय शंकर का बाबा कहे बेटा बहुत दूर से आया हूँ, रावण जी से काम है कोने चीज के कहे नु घरवा पूजा रखे बाटे कोनो पंडित नहीं मिलत बा या से हम रावण जी लगे चला जाए। कहे बाबा पागल हो यहाँ का अंदरवा राम जी का हरावे बदे योजना चलत बा। योजना तू न वही जा कहे हर योजना चलत बा, अब तो लागत बा कोई योजना छोड़ के जाएंगे तो हर पूजा पाठ करवाए बदे। कहे बेटा कम से कम ई उमरिया के लिहाज तक कर ले जा तनी बताए दे हमार संदेश दे दे। गए रावण जी से कहे, रावण जी कहे अच्छा वृद्ध इंसान है तो अंदर भेजिए। अंदर आए तब ले रावण जी देख के वो बुढ़वा रूपी हनुमान का मुस्कुराए दे एने एक नया दांत। अब जब रावण जी देख के मुस्कुरा दे हनुमान जी सोचते अरे यार कतो पूछिए छूट तो नहीं। अब यार ऊपर नीचे देखा था क्या नहीं सब ठीक बा, इतना रो नहीं जान बाटे कि जानी जाए कि वही बनरवा वही बनरवाया। पूछते हैं आखिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मेरी अवस्था का उपहास उड़ा रहे हैं। तब ले रावण जी कहे ना ना बाबा हमार का औकात जी हम तुम्हें देख के हंसी कहे तब कहे बड़े हंसता है। बताओ बताए रावण जी कैसे एक लाइन गीत लगा सम्राट स्वर्गीय गुरु वीर रस के जाने माने कलाकार हमारे अखाड़े से आदरणीय आप रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे का कहे वाह मंजी अरे त झुलनिया के गुजर अब टूटल ये राजा ऐटे सनिया से गड़िया छूटल ए राजा के सनिया जवनिया के सनिया से गड़िया छूटल ए राजा के सनिया से। लेकिन रावण जी कहे ओ बुढ़वा रूपी हनुमान से कैसे अरे बोला दसानन अरे बोला दसानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बहम के बतावा तोहार पुछिया कहाँ तोहार पुछिया कहाँ बहम के बतावा तोहार पुछिया कहे बोला दसानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बहम के बतावा। ए हनुमान कस बजरंगी कैसे बुढ़वा के रूप बने के यहाँ आया है
आ तोहारी असली पहचान ते पुछिया बा। ई पुछिया का कह डाला पुछिया पासे चुराए ले है कह पुछिया तोहार कहाँ बा जा कुल सोचे सपना पे पानी फेर दी है कहे काहे कहना रे पूरी रास्ता हम सोचते आई कि चीन है न अरे उते मान पहचान ला मारे मूड खराब कहना रे हम तोहे कैसे भुलाई जाई तू ही ने है जे हमरे लंका नगरी जा रहे अशोक वाटिका तहस नहस करे रहे तू ही ने है वह कहती से उड़ के यहाँ रहा सीता खोज करे ए भैया ए तनी बतिया जब सुने हनुमान जी कहीं जब जान इन गया तला सुने कौने कारण ही आया हनुमान जी बताते हैं रावण जी से कैसे हल्ली से हिचा भैया ताव खराब होता वाह हिचवाइल भा जल्दी से वाह कहे अरे बैठा यजमान बटे अब सागर के तिरवा बन के पुरोहित हरा मन के तुपिरा सागर के तिरवा अचल के पुरोहित हरा मन के तू पिरवा। स्वामी आज मैं यहाँ पर एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूध बन के आया हूँ और आज मैं आपको एक पुरोहित की नियत से देख रहा हूँ कहीं तब कहीं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं आइए चलिए कुछ काम हो जाए। रावण जी सुनो कहीं पागल हो गए हो दिमाग खराब हो गया है माइंड हाफ हो गए हो माइंड हाफ का मतलब अरे पागल इंसानों का हाफ माइंड कहा था अंग्रेजियों नहीं बोले देखा तो कब ए भैया आप यहाँ रावण जी बतिया सुन के मना करते हैं और यहाँ मंदोदरी जी सारी बात सुनाते हैं मंदोदरी जी सुनाते हैं स्वामी कहा गया है अतिथि देवो भव मेहमान भगवान के समान होता है वो मंदोदरी जी समझावे रावण जी के कैसे एक लाइन निकला भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चले गए रहने के लिए तो सारी गोपिकाएं विरह दर्द में कह रही हैं भगवान कन्हैया के लिए कैसे कि प्रभु या बसो वृंदावन में कि प्रभु या बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु या बसो बोली मंदोदरी याचक को
नहीं। ए स्वामी, जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। ए हमार स्वामी, वैसे नो तू राम जी के मेहरा रुलाई के धरे भट्या, वो बेचारो वैसे नो इतना परेशान है। अरे नारी चोर, कम से कम अगर उनका खुशी बा कि शिवलिंग की स्थापना करवाए तो जाए करवाई दे। और फिर भगवान शंकर तो आपके भी आराध्य है, और नहीं जाएंगे तो हमारे आराध्य हमारे इष्ट का अपमान होगा। अच्छा, मंदोदरी जी के बतिया मान के रावण जी अपन पोथी पतरा उठाए आए। आज राम और रावण जी आमने सामने बैठा है। देखा, रावण जी राम जी से एकदम शुरुआती दौर से पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किस वंश के हैं, आपके पिता कौन है, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। राम जी बताते हैं, स्वामी मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। 14 वर्ष का वनवास करने के लिए मैं अपनी पत्नी सीते के साथ छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था। रावण जी के बताओ तो, लेकिन वह रावण, वह पापी रावण, ओ नीच रावण, समझते हैं, कह मेरी धर्म पत्नी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया है। रावण जी कहनो हो, ये तो बड़ी गलत बात है। कहे कुछ चाहिए हमसे, अगर मन हो तो मांग लो। अच्छा चुप। कहे पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। नहीं दाज के पुरोहित 500 यजमान यहाँ रखा है, 100 रुपया हुआ रखा है। आओ गोबर गणेश पे रखा है। हाँ, वो बस देखता रहेंगे कि अगर इतनी मोट तो लेके गड्डी बैठा तो जब लोग का खत्म न करवा दी उनका चैन न पड़ी। रावण जी राम जी से कहें मांग लो जो मांगना है। रावण जी से आज राम जी मांगत है, कौन चीज मांगे? विराह के आखिरी गीत लगत बा कैसे? वाह, हलवैया के दुकान, तो हौसला तू छूट गया पनवरिया मारे साथ, पनावा खैला राजा हमारी दुकान, पनावा खैला राजा। हाँ, बरनिया दुकान। लेकिन आज राम जी रावण जी से मांगत है, वरदान मांगत है, कौन चीज? अरे वीर दशानन के आगे तो बोले है करतार, अरे यही लाल सा दिल में बाटे करा मंत्र उच्चार, तले लंका पति के हम गर्दन उतार ले, लंका पति के हम कहे स्वामी अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, मैं उस रावण का 10 शीश काट के आऊँ। रावण जी कहने मस्त स्वामी ऐसा ही होगा, और कुछ चाहिए? कहने एक चीज और चाहिए। कहने का जब हमारा सामना कुंभकर्ण जैसा योद्धा से होए तो हम कुंभकर्ण के भी पराजित कर दें, और मेरे भाई लक्ष्मण की इस युद्ध में हार नहीं होनी चाहिए। रावण जी कहें लाई जा हम कहना और कुछ चाहिए? ना ना स्वामी बस ये 3 ठिठान मांग ली है। कहें जब मांग ले आते अब सुनो हमार बात। अब रावण जी राम जी से कहते हैं पहपट के भाव में कभी अरे रघुराई से बोले
क्या बड़े भैया जो कि प्रधान पद के आप भावी प्रत्याशी हैं संजू यादव जी भाभी करोड़ से गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए आशीर्वाद के चारे तो सही से उल्टा सुनात कहा है। हम भाभी कहते थे उनका भाभी आदरणीय आप पुनः ये सम्मानित गार्जियन जी धर्मेंद्र सिंह सेठ जी ये इसी ग्राम के निवासी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चारे ए भैया कहे हवन करा मिलके दोनों परानी रावण ज्ञानी हो। कहे मैं चाहता हूँ कि यह हवन याद दोनों धर्म मतलब पति और पत्नी मिलकर करिए। अरे स्वामी है दिक्कत ये भी है कि हमार सीता हमरे लगे है ये नहीं बटे तो हवन कहाँ बगली बैठ के करा। कहें ठीक ठीक आप लोग बैठिए मैं जो कह रहा हूँ आप करिए। रावण जी कहे अरे अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमत को भिजवाया हो। अरे आज्ञा पाके चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो राम के बगल में बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। लाल बहादुर यादव जी 100 रुपए देकर सम्मान किए। अच्छा कहे तू लोग बैठा हवन के तैयारी करे इतने में रावण जी उठ गए और रावण जी चल दिए अशोक वाट के तबले हनुमान जी जैन राम जी लगे बैठ के कहे स्वामी ये कुछ उल्टा सीधा न करी इज्जत से यार कहे कुछ उल्टा सीधा तो न करी कहे बदे देखा था ना कुछ बताए ना कुछ उठा सीधे चला गया अब हमार कुल लागत में मेहनत डाली कहे तब ठीक बा हम जाती कैलाश पर्वत पे देखे थी का करत है और तब ले हर नजर घुमावते हैं रावण जी सीता जी का लड़की आवत है सीता जी का लाए हनुमान जी दिखे नो ओ माय गॉड ए भैया विचार करत है कहे नहीं रावण जी माई सीता के लड़की आवत है हो हमरे तो भरोसे नहीं होत बा अरे हनुमान ढेर दिमाग ना लगावा तो हर काम जितना बा तू उतना जाई के करा जाई के शिवलिंग लेके आवा बाकी हम यार सब देखत है। आज राम जी और सीता माई दोनों जने अगली बगली बैठ के हवन करत है। आल्हा के भाव में कवि प्रमाण अमित कुमार भैया जी उर्फ लालू भैया ये 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के साथ इसी ग्राम के आप ग्राम प्रधान साहब गार्जियन जी के द्वारा आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आखिरकार हनुमान जी शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पे जब गए तब हो चुका राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई सेवक में भक्त पीर हनुमान शिवलिंग लावे पते कैले प्रस्थान बीतल समय तब करे सब उपाय बालू के पिंड तबर हमारे बनावे अरे बालू के पिंड तबर हमारे बनावे सागर किनारा का रवले अनुष्ठान हनुमान जी गए शिवलिंग लाने के लिए धीरे धीरे समय बीत रहा है मुहूर्त निकल रहा है। रावण जी कहें कि अब हनुमान जी देर कर रहे हैं किए क्या वही समुद्र के किनारे बालू से शिवलिंग के आकार दे के शिवलिंग की स्थापना करवाए और तब ले हनुमान जी लेके कहें कि अब दिमाग खराब होता कहे जब स्वामी यही करे के रहने तो कब बलुए से शिवलिंग की स्थापना करे के रहने क्या करे हम तो होता नहीं दूरिया भेजा है आई कम से कम हम रुक के देख लेते का कैसे करवाए नहीं। अब देखा एक पल हनुमानो जी कहे घमंड आई रहन
वो बनवा कोनो चीज से बालू से हाँ बालू के रेता से हवा आई थी ऐसे नहीं उड़ी जाई। रावण जी कहने हनुमान हाँ अब हवा के बाद छोड़ा अपनी औकात लगा लो पूरी तुम आओ कहे जितना तोरे अंदर हिम्मत हो ताकत हो क्षमता हो तू कुल लगाई डाला। आओ पकड़ के हिलाई ले बालू हाँ तो पूरा बोला करो। सुनील कुमार यादव जी इतना जोर तो खुदे बोलता था। ये 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। अब यार हनुमान जी कहें जितना तोरे अंदर क्षमता हो तू कुल लगाई ले। हनुमान जी कहें का महाराज छोटा मुंह बड़ी बात करत है बालू के पिंड एक हम अपने पूछिए से हर बार कह देवे कहा नहीं का कई के देखावा। अभी अपन कुल अपन जोर आजमावत है। हनुमान जी बेचारू जब पूछे से कुछ नहीं भगवान देखो खाली मोट की रहन खाली से पकड़ खिलावत लागे हाथे के जोर आजमावे हाथे के जोर आजमावे लगे तो हनुमान जी के हाथे से खून भाई लगा। चिराई के अंगुरिये माई सीता जी निकाल के सिंदूर लगाई खून भाप बंद बा। तब से लोग बताते हैं कि श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि माई सीता एक बार सिंदूर लगावत रही। हनुमान जी जाके पूछते हैं माई माई हो लाल कलर का बताओ माई बेटा ये सिंदूर है इसे लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु लंबी होगी। बार माई बा गए हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाई के निकले कहे बा। इसीलिए कहा गया है कि राम जैसा यदि कोई स्वामी नहीं हो सकता तो हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। अब यार पूरा काम करवाई के शिवलिंग की स्थापना करवाई के रावण जी जैसे उठे सीता जी का लिया चले लगे तब ले राम जी कहें स्वामी खुद दक्षिणा ले ले कहे अच्छा अगर रावण चाहत तो दक्षिणा में सीता जी का न मांग लेते लेकिन उसने कहा कि तू कहा दे भाई आप तू जानता था कि मेरा विनाश मेरी लंका नगरी का विनाश मेरा पतन इन्हीं से होगा लेकिन कहे कहा तू देबा तोरे ईटा पत्थर के मकान हमरे सोने के लंका रही तुहार एक मेहरारू हो हमरे लगे तुहार मेहरारू ए बेनी चचा समझे जा यार कहे तब का देबा तू हमें कहना अच्छा दे वही चाहता था एक चीज का मांगे रावण जी अब राम जी से मांगते हैं दक्षिणा के रूप में आखिरी भाव खड़ी के भाव में कभी लिखते हैं। अमित कुमार सिंह ग्राम प्रधान लालू जाली आदरणीय आप परम सम्मानित अमित कुमार सिंह भैया जी उर्फ लालू जालिम ग्राम प्रधान साहब ये पुनः 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही। अब यहाँ रावण जी राम जी से दक्षिणा मांगते हैं का दक्षिणा दे चाहता तो सुना मैं लेके जा रहा हूँ सीता को मेरी लंका नगरी में आना। अब मैं तो आपके हाथों मारा जाऊंगा इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैंने अपनी मृत्यु का वरदान आपको स्वयं दे दिया है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं तो मेरी बात क्या मेरी दक्षिणा की मर्यादा रखना कहीं का कहे हमारे लंका नगरी में अगर एक वीर बच गया एक वीर चाहे वो छोट हो चाहे वो बड़ा हो तो सीता के हुई लंका नगरी में छोड़ डाल लेके ना आया भाई ओकरे तो घमंड रान हम तो जाबे करब ठीक बा लेकिन हमारे इतना लंबा परिवार बा 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ता घर रावण दिया न बाती अब यार लाई के चल रहे बेचारा युद्ध वो आप लोग जाना था कि क्यों दियो बाती दिखावे के अब वो जगह के नाम का पड़ा जोने जगह समुद्र के किनारे उस शिवलिंग की स्थापना भरी एक तीर्थ स्थल बना। कौन तीर्थ स्थल? अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो तो जहाँ की
दिया है लंकेश्वर हो, जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो। लोग अपने माई बाबू के पिंड पारे भरे जब गया जगन्नाथ जी के दर्शन करे जाते तो 4 तीर्थ स्थल में एक तीर्थ स्थल यह भी आता है रामेश्वरम धाम। 4 धाम में एक धाम यहाँ भी है रामेश्वरम धाम। लोग जाते हैं और आने के बाद गए जगन्नाथ जी का भंडारा करते हैं। हाँ, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में हमारे ज्यादा चला था, बिहार चला था। आखिरी में खानदान के परिचय कैसे आदरणीय अमित कुमार सिंह भैया जी उर्फ लालू जालिम भैया जी, ग्राम प्रधान, ये 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी अरे सॉरी सचिन क्या करी बच्चन जी बने पुजारी जी तानसेन के बाबू। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे